हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का आई थिंक 6 वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ। आप लोग वो जाकर प्लीज चैनल पे जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो, क्योंकि अगर आपको इसका पूरा मॉड्यूल समझ में नहीं आया, क्या ओवरव्यू है इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्या बनाने वाले हैं, तो आपको ये वाला फ्रेम नहीं समझ में आने वाला। ठीक है। बेसिकली इससे प्रीवियस वाले जस्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एड एम्प्लॉय कैसे करते हैं। मेरा मतलब है कि एक साइन अप वाला पेज हम लोगों ने बनाया था। ये वाला पेज आप लोग देखोगे तो वहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो आप लोग तो वहाँ पे जो भी इम्प्लॉय होता है उसके सामने एक स्क्रीन होती है सिस्टम पर। वो जाके सेलेक्ट करता है कौन कौन से आइटम हैं उनके रेस्टोरेंट में। अगर कोई नया आइटम स्टार्ट होने वाला है तो पहले उसकी डिटेल वो डेटाबेस में जाके ऐड करते हैं, देन उसको वो रेफर करते हैं किसी भी कस्टमर के लिए। ठीक है। तो हम लोग आज की वीडियो में वही वाला फ्रेम देखने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऐड आइटम का। जैसे कि मान लो कल को हमारे रेस्टोरेंट में या फिर जो भी रेस्टोरेंट है उसमें एक न्यू ड्रिंक स्टार्ट होने वाली है। लाइक आप वहाँ पे नींबू पानी रख सकते हो या फिर कुछ भी वट एवर जो भी ड्रिंक है। तो हम लोग सबसे पहले उसका एक प्राइस सेट करते हैं अपने डेटाबेस में, और किस इम्प्लॉय ने ऐड किया वो सारी डिटेल सबसे पहले डेटाबेस में जाएंगी। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ड्रिंक या मतलब मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डेजर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ड्रिंक यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। ड्रिंक का नेम मान लो मैं XYZ यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, और किस इम्प्लॉय के थ्रू हम लोग ऐड कर रहे हैं। मान लो हम एक इम्प्लॉय का नेम राम है, उसके थ्रू ऐड कर रहे हैं। इस ड्रिंक का कितना प्राइस उन्होंने रखा हुआ है पर मतलब पर ड्रिंक का प्राइस यहाँ पे मान लो 35 रुपीज है। इसको ऐड करेंगे तो डेटाबेस में जाके डिटेल ऐड हो जाती है। उसके बाद जब भी कोई लाइक यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर बुक करेंगे तो वहाँ पे जब भी हम सेलेक्ट करेंगे ड्रिंक, तो उस ड्रिंक में ये नाम भी शो होगा और इस ड्रिंक का प्राइस भी हमको वहाँ पे शो होता है। ठीक है। उसके बाद पर हम काउंट कर पाएंगे कि हमको 2 ड्रिंक ऑर्डर करनी है, 3 ड्रिंक ऑर्डर करनी है। उसी के बेस पे इसका प्राइस मल्टीपल हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला फ्रेम आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल डेटाबेस में कैसे जाती है, इमेज एक साइड कैसे ऐड हो रही है, इसमें बाकी सारी कलरिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो प्लीज आपको एंड तक देखना। कोई डाउट हो कहीं पे तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है। और गाइस इस पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मैंने। ठीक है। वहाँ पे पीपीटी प्रोजेक्ट को सिनॉप्सिस आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। मैं वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व कर दूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, कंप्लीट कोडिंग को एक्सप्लेन करने में। ठीक है। सबसे पहले मेरे को जाना है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, जो भी मेरा पैकेज है। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाके एक जावा क्लास में यहाँ पे बनाऊंगा। जावा उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे सिंपल रख लेता हूँ ऐड आइटम। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आइटम्स वगैरह को ऐड करने वाला हूँ। सेम चीज मैं यहाँ पे लाइक पूरे क्लास का एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ सबसे पहले। गाइस यहाँ पे देखो पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने रेडी कर लिया कि क्लास हमारी कैसे रहने वाली है, कौन कौन से हम लाइक कोड किस वाली मेथड के अंदर करेंगे। ठीक है। वो आपको ऑलरेडी पता ही है, मैं हर एक वीडियो में आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, बाकी सारी चीजें हम बाद में डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब इस वाले फ्रेम में आके आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो मेरा बना हुआ फ्रेम है वहाँ पे मैंने लाइक रिसाइजेबल इसको ऑन किया हुआ, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैंने इसको रिसाइज वहाँ पे मतलब मैंने इसको मैक्सिमाइज किया तो वो सब भी देखेंगे कि इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, मतलब वो ऑप्शन ही वहाँ पे डिसेबल हो जाता है। वो सब बात की बातें हैं। पर सबसे पहले इस वाले फ्रेम में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितने लेवल्स वगैरह लेने हैं, कितने टेक्स्ट फील्ड, कितनी चॉइस लेनी है, वो सब पहले हम लोगों को यहाँ पे काउंट करके ऐड कर लेनी है। मतलब काउंट करके उसका वेरिएबल्स वगैरह मैं यहाँ पे बना के रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास लेवल है यहाँ पे, और आई थिंक 4 चॉइस है। सॉरी 4 टेक्स्ट फील्ड, 2 चॉइस है, और 2 मेरे पास बटन है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जे लेवल क्लास के यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना देता हूँ ये। ठीक है। से मैं 2 बटन बनाता हूँ पहले यहाँ पे। जे बटन क्लास के BT1 BT2 एंड देन चॉइस क्लास के मैं यहाँ पे 2 चॉइस ले लेता हूँ, CH1 CH2 एंड देन जे टेक्स्ट फील्ड TF1 TF2 TF3 एंड देन TF4। ठीक है। और उसके बाद का मेरे को यहाँ पे पैनल भी लेने हैं। सेम चीज मेरे को 3 पैनल लेने हैं, तो मैं यहाँ पे जे पैनल P1 P2 P3 हम 3 पैनल ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करूंगा। किस लिए? क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस वाले फ्रेम में कॉर्नर में एक डिटेल देनी है ऐड आइटम्स की। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँ, या फिर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ऐड कोड आइटम्स। ठीक है। उसके बाद सेट लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा ये वाला पूरा फ्रेम। ठीक है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा प्रिंट होना, कहाँ से विजिबल होगा आपको,
लाइक ये वाला फ्रेम आपको यहाँ पे शो होगा जब आप रन करोगे, तो यहाँ से शो होना चाहिए, वो लोकेशन आपको यहाँ पे सेट करनी होती है इसकी, ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो वो कॉर्नर से ही शो होता है। और इसका कितना साइज रहेगा वो मैं यहाँ पे साइज डिफाइन कर देता हूँ। इसका मैं देता हूँ इसकी 800 विड्थ एंड हाइट में देता हूँ उसकी 400, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट वगैरह भी ऐड किया हुआ है। ऐड आइटम पे थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट है, बाकी आइटम आईडी सोर्स नेम पे थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज जो है वो छोटा है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के 2 वेरिएबल लेता हूँ, F और F1। अब यहाँ पे आप देखो तो मैं कहीं कहीं पे जे फ़ॉन्ट जे पैनल लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे मैं फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे जावा स्विंग यूज की है उसमें वो एक्सटेंडेड वर्जन है, तो यहाँ पे मैं इसलिए जे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लेवल जो हूँ जो स्विंग लाइब्रेरी के क्लासेस में यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को जे लेवल लिखना पड़ेगा। फॉन्ट में सिंपल यूज कर रहा हूँ AWT की क्लास, तो यहाँ पे मेरे को एक्सटेंडेड वर्जन यूज नहीं करना, मैं सिंपल फॉन्ट ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा F = न्यू फॉन्ट एंड उसका स्टाइल देता हूँ एरियल एंड देन फॉन्ट डॉट बोल्ड, उसका साइज रहेगा मेरे यहाँ पे 25 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सेम दूसरे वाले फॉन्ट का यहाँ पे साइज देता हूँ मैं सिंपल 70, ठीक है। उसके बाद गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेवल बनाता हूँ, लेवल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ L1 = न्यू जे लेवल, उसमें मैं ऐड करता हूँ ऐड फूड आइटम्स, ठीक है। या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। इस वाले लेवल जो यहाँ पे मिडिल में देख रहे हो ऐड आइटम, इसको मैंने नाम दे दिया ऐड फूड आइटम। इसको मिडिल में लेके आने के लिए L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मेरे को करना पड़ेगा जे लेवल डॉट सेंटर, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना है L1 डॉट फोरग्राउंड कलर यहाँ पे सिंपल करते हैं ब्लैक, ठीक है। अब इस पर फॉन्ट भी ऐड करना है, तो L1 डॉट सेट फॉन्ट सिंपल, इस पर मेरे को F फॉन्ट ऐड करना है, इसका साइज 25, ठीक है। सेम चीज मेरे को दूसरा लेवल बनाना है L2 = न्यू जे लेवल एंड देन यहाँ पे मेरे को टाइप करना है आइटम आईडी, ठीक है। और L3 भी मेरे को बनाना है L3 = न्यू जे लेवल, इसके अंदर मेरे को देना आइटम सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आएगा मेरा आइटम का नेम, उससे नेक्स्ट आएगा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय का यूजर नेम, नेक्स्ट आएगा मेरा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। लास्ट में आएगा मेरे यहाँ पे प्राइस। अब इनके सिंपल मैं नेम चेंज कर देता हूँ L3 4 5 6 और एंड 7 यहाँ पे, ठीक है। अब इन सारे लेवल्स पर फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा मेरे को L1 डॉट सेट फॉन्ट में यहाँ पे करता हूँ F1, क्योंकि इसका साइज 17 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा L2 पर ऐड करना, क्योंकि L1 को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ मैं 4 L5 L6 एंड लास्ट L7, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस ID1 के सामने मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड की क्लास बना लेता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। TF1 = न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ TF2 एंड देन TF3 एंड देन लास्ट TF4। मेरे पास 4 टेक्स्ट फील्ड है 1 2 3 एंड लास्ट 4, ठीक है। अब इन टेक्स्ट फील्ड में जब भी आप लिख रहे हो तो आप देखो तो प्राइस का टेक्स्ट और जो मैंने 35 लिखा है प्राइस, उसका टेक्स्ट सेम है, मतलब जो भी फॉन्ट सेम है। तो TF1 पर भी फॉन्ट ऐड कर देता हूँ मैं TF1 डॉट सेट फॉन्ट F1 एंड सेम चीज TF2 पर भी 3 पर भी एंड लास्ट यहाँ पे 4, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे देखोगे तो जो TF1 में मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो रेड कलर की आ रही है, तो उसके लिए TF1 डॉट सेट फोरग्राउंड, इसका कलर मेरे को देना है यहाँ पे सिंपल रेड, ठीक है। जो भी टाइप करोगे वो यहाँ पे रेड आएगा। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकता मैं इस आईडी को, ये रैंडम जनरेट होती है, और एम्प्लॉय का नेम भी मैं एडिट नहीं कर सकता। तो सिंपल इसको एडिटेबल फॉल्स करने के लिए TF1 डॉट सेट एडिटेबल इसको करना मेरे को यहाँ पे सिंपल फॉल्स, ठीक है। और TF2 को फॉल्स नहीं करना क्योंकि नेम में मेरे को देना है यहाँ पे, और सिंपल TF3 को मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा, ठीक है। एंड देन मेरे को फिर यहाँ पे चॉइस बनानी है, और चॉइस क्लास का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ch1 = न्यू चॉइस, ठीक है। इस चॉइस में मेरे को कुछ वैल्यू ऐड करनी है,
कि CH1 डॉट ऐड। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे ड्रिंक, कि ड्रिंक में क्या क्या आइटम आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डेजर्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऐड किया हुआ एल्कोहल और फूड, फूड में आपका फूड आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो आप अपने एंड पर। और सेकंड चॉइस है यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय का नेम डेटाबेस से ऑटोमेटिक फैच होके आता है यहाँ पे, और उसके लिए मैं दूसरी चॉइस बनाता हूँ CH2 इक्वल टू न्यू चॉइस, ठीक है। अब इसमें डेटाबेस से डेटा फैच होके आता है, तो मैं सबसे पहले ट्राई कैच ऐड करूंगा, और मैं डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्वेरी लिखूंगा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, लाइक इम्प्लॉय, क्योंकि सारे इम्प्लॉय का नेम है। और आपको याद होगा तो मैंने अभी जस्ट एक इम्प्लॉय की टेबल बनाई हुई है, ठीक है। तो इसी टेबल से मेरे को सारे डिटेल गेट करनी है, और उसमें से भी क्या गेट करना है, यूजर नेम। तो आप यहाँ पे या तो डायरेक्टली यूजर नेम लिख सकते हो स्टार की जगह, बट मैं सारे डिटेल की जगह चलो ठीक है यूजर नेम गेट कर लेता हूँ, बट यूएसपी और ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, इम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। तो जितने भी इम्प्लॉय के टेबल में यूजर नेम होंगे वो सारे गेट होके आ जाएंगे यहाँ पे, और उसको मैं रिजल्ट सेट के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब गेट करूंगा यहाँ पे obj डॉट स्टेटमेंट, एंड देन मैं यहाँ पे क्वेरी रन करूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। जो भी डिटेल्स आएंगी उसको मैं चेक करूंगा व्हाइल लूप में, जब तक वो डिटेल्स आती रहेंगी rest डॉट नेक्स्ट, वो डिटेल मैं CH2 में ऐड करता रहूंगा, ठीक है। और ऐड कौन सी डिटेल करनी है, rest डॉट गेट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में भी क्या देना है मेरे को, यूजर नेम, ठीक है, जो यहाँ पे कॉलम का नेम है, क्योंकि वही डिटेल तो मेरे को ऐड करनी है अपनी चॉइस में, तो यहाँ पे दे दूंगा सिंपल यूजर नेम, ठीक है। इस तरीके से जो भी डिटेल आएंगे वो CH2 में मेरी आके ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद वैसे मेरा यहाँ पे बटन बचा है, नहीं बटन से पहले मेरा चॉइस पर मेरे को फॉन्ट भी ऐड करना है, CH1 पर भी CH2 पर भी। तो CH1 डॉट सेट फॉन्ट में यहाँ पे ऐड करता हूँ F1, एंड देन CH2 पर भी मैं अपना फॉन्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। F2 सॉरी F1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में बटन बनाने हैं मेरे को दोनों, तो BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले मैं, इसमें आएगा ऐड आइटम, एंड दूसरे वाले बटन का आएगा कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे बटन का नेम मैं चेंज करूंगा। इन दोनों बटन को मेरे को स्टाइलिंग करनी है, कैसे करूंगा मैं, BT1 डॉट सबसे पहले मैं करूंगा सेट फॉन्ट, इस पर आएगा F1, दूसरे वाले बटन पर भी मेरा 1 ही आएगा। इस बटन 1 पर मैं सिंपल BT1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज करूँ, फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है यहाँ पे, और जो बटन 2 के फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। अब बटन 1 का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, BT1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है, एंड लास्ट वाले कलर है मेरा रेड, मतलब बटन 2 का बैकग्राउंड कलर है रेड, ठीक है। अब जैसे कोई बटन पर क्लिक करे तो कुछ एक्शन वगैरह भी होना चाहिए, उन पर मैं ऐड एक्शन लिसनर भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल, एंड बटन 2 पर भी मैं ऐड एक्शन लिसनर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो बटन का काम भी मेरा हो चुका है, यहाँ पे सारी चीज़ें बना चुका हूँ, बट एक इमेज रह गई मेरी। इमेज को ऐड कैसे करते हैं, सिंपल मैं जाऊँगा अपने इंडेक्स पेज पे गाइस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इमेज कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। बार बार सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सिंपल सेम लाइन कॉपी करता हूँ, एंड देन लास्ट में आके यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इमेज के लिए जो भी इमेज आपके पास है वो इमेज यहाँ पे ऐड करना, मैं इमेज का पाथ अभी चेंज करूंगा बाद में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। और यहाँ पे इमेज का साइज मैं देता हूँ उसको 350, एंड इसकी मैं हाइट देता हूँ यहाँ पे 320, ठीक है। बाकी इसको मेरे को ऐड करना है अपने L8 में, लास्ट वाले में लेवल में, तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ उससे L8। लास्ट में गाइस मेरे को यहाँ पे पैनल क्रिएट करने हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे पैनल बनाता हूँ P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल, इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ यहाँ पे, और P1 डॉट सेट लेआउट, इसमें मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू ग्रिड लेआउट का। एंड देन फर्स्ट वाले पैनल में आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट पैनल में एक ही रो है, एक ही कॉलम है ऐड आइटम में,
सेम गाइस जो मैंने मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लाइक ये वाला मेथड, मतलब यहाँ पे जो मैंने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था इंडेक्स पेज का, आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाके उसको देख लेना, बहुत ही लाइक वो इम्पोर्टेंट है समझना आपके लिए। तो सेम चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, लाइक इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 10 10 का बीच में उनके गैप आ रहा है, ठीक है। P1 में डिटेल मेरे को ऐड करनी है, P1 डॉट ऐड, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सबसे पहले L1, ठीक है। सेम चीज मैं दूसरे पैनल के लिए बनाऊंगा यहाँ पे, मतलब लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी डिटेल यहाँ पे ऐड हो रखी है आइटम वगैरह की, इसके लिए मेरे को एक न्यू पैनल बनाना है और उस पैनल का नेम मैं दूंगा P2। इस वाले पैनल में कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स तो 2 हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पे जहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड वगैरह ऐड हो रहा है, ठीक है। 2 कॉलम्स हैं, कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 6 रो है एंड 2 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट रो में पहले डिटेल कौन सी आएगी, यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट रो की पहली डिटेल आ रही है मेरे पास आइटम आईडी, और उसके सामने आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ P2 डॉट ऐड, मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले L2 एंड देन उसके सामने आएगा मेरे पास यहाँ पे PF1, ठीक है। उसके बाद मेरा आएगा यहाँ पे L3 एंड देन उसके सामने एक बार आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक चॉइस आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करता हूँ CH1 एंड देन उसके बाद मेरा यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट फील्ड है, मतलब लेबल के सामने, तो यहाँ पे आएगा मेरा L4 एंड देन TF2, ठीक है। एंड देन उसके सामने फिर से मेरे पास एक चॉइस है एम्प्लॉय यूजर नेम के सामने, तो मैं यहाँ पे देता हूँ L5 एंड देन CH2, ठीक है। फिर उसके सामने फिर से एम्प्लॉय नेम एंड देन फिर से टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको L6 एंड देन TF3, फिर से आएगा मेरा L7 एंड TF4, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा लास्ट जो रो है वो ऐड आइटम के लिए, तो मेरे को यहाँ पे रोज में यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, तो बटन भी इसी में ऐड करने हैं, P2 डॉट ऐड, यहाँ पे मैं करता हूँ VT1 एंड लास्ट में आएगा बटन 2, ठीक है। और एक थर्ड पैनल बनाना है जिसमें मैं अपने एक इमेज ऐड करूंगा, सिंपल नेम चेंज करता हूँ, और इमेज ऐड करने के लिए एक ही रो है, एक ही कॉलम रहेगा उसमें, इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपना L8, ठीक है। तो पैनल मेरे सारे बन चुके हैं, यहाँ पे लास्ट में मेरे को एक बॉर्डर लेआउट बनाना है, सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट एंड देन 10 10 का मैं यहाँ पे गैप ऐड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ऐड करना है P1, P1 मेरा जाएगा सबसे पहले नॉर्थ में एंड देन P2 मेरा जाएगा यहाँ पे वेस्ट में, और जो बचे कुछ डिटेल्स हैं P3 वो मैं डालूंगा सेंटर में, ठीक है। एक बार गाइस मैं इसको फाइनली आपको रन करके दिखाता हूँ, रन कैसा होता है, ठीक है, वो डिटेल्स कैसे शो होती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, मतलब कि जो इमेज मैंने ऐड की है वो इमेज यहाँ पे नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे एरर जो आ रही है मेरी आ रही है 132 लाइन पे, तो 132 लाइन आप यहाँ पे देखो तो P3 है, पर मैंने P3 का ऑब्जेक्ट तो वहीं पे बनाया नहीं है। यहाँ पे देखो P1 का ऑब्जेक्ट है, फिर से P2 का ऑब्जेक्ट है, सेम फिर से मैंने P2 का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल इसको P3 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल इसको फिर से रन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स तो आ रही है बट वो चेंज हो गई है डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे आ रही थी वो डिटेल उधर चली गई है, ठीक है। तो सिंपल मेरे को यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, P2 की जगह मैं यहाँ पे P3 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं P2 कर देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको मैं फाइनली यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो अभी डिटेल सारी ठीक से आ रही हैं, पर अभी देखो यहाँ पे आइटम आईडी नहीं पिक होके आ रही है ऑटोमेटिकली, ड्रिंक पे सारी डिटेल्स ठीक से आ रही हैं। आइटम नेम तो मैं खुद से एंटर करूँगा यहाँ पे, एम्प्लॉय का यूज़र नेम मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँ यहाँ पे तो एम्प्लॉय नेम में वो नेम आना चाहिए, यहाँ पे प्राइस तो मैं ऐड करूँगा अपने आप, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक रैंडम आईडी जनरेट करनी पड़ेगी मेरे को, उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट करूँगा क्लास द लाइब्रेरी इंपोर्ट java.util
डॉट रैंडम, ठीक है। और जहाँ पे मैंने TF1 बनाया था उसके नीचे आके सिंपल मेरे को यहाँ पे एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे रैंडम, और R ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू रैंडम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे सिंपल। एंड देन TF1 में डिटेल मेरे को ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा सेट टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट में क्या आएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट करता हूँ मैथ में, MATH मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट में सिंपल उसको यहाँ पे ऐड करूँगा। एंड देन जो भी मेरा रैंडम आईडी का ऑब्जेक्ट था, सॉरी रैंडम ऑब्जेक्ट था, R डॉट नेक्स्ट इंट में उसको कन्वर्ट करूँगा। एंड देन मैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 1 लाख से, ठीक है। एंड देन अभी यहाँ पे देखो एरर आएगी, वो एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये जो डिटेल आएगी वो इंटीजर में आएगी, पर उसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे डबल कोट्स देने हैं, फिर इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बाकी तो मैंने फोरग्राउंड कलर वगैरह इसमें ऐड कर ही दिया है, ठीक है। बाकी लास्ट चीज आती है गाइस यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ राम में तो वो यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए एम्प्लॉय नेम में। बट एक बार मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको कि रैंडम आईडी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रैंडम आईडी जनरेट होकर आ रही है और रेड कलर में भी आ रही है, मैंने यहाँ पे कलर दिया है। पर अभी देखो कि यहाँ पे ये बड़ा भी हो रहा है, मतलब इसको मैक्सिमाइज भी कर पा रहा हूँ, बट वो अच्छा नहीं लग रहा मैक्सिमाइज होके। तो उसको सिंपल चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में इसको सेट रिसाइजेबल फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब उसको कोई मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस अब जैसे मैं CH2 पर क्लिक करूँ तो मेरे को यहाँ पे माउस लिसनर ऐड करना पड़ेगा CH1 पर। तो गाइस अब मेरे को यहाँ पे CH2 मेरी जो चॉइस है राम, उस पर मेरे को माउस लिसनर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो डिटेल एम्प्लॉय नेम में आनी चाहिए। सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ CH2 डॉट एड माउस लिसनर। एंड देन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू माउस अडेप्टर का। एंड मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड माउस क्लिक। देन मैं यहाँ पे एक क्लास का वेरिएबल लेता हूँ माउस इवेंट क्लास का, माउस OUSE माउस इवेंट क्लास का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आर्गुमेंट 0 लाइक ARG0। एंड देन मैं यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्ट्रिंग जो भी आप नेम यहाँ पे दे रहे हो चॉइस में, वो नेम मेरे को गेट करना है पहले एक स्ट्रिंग में। उसके बाद मैं एक डेटाबेस से क्वेरी यहाँ पे सिंपल रन करूँगा, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेनी है डिटेल आपको, एम्प्लॉय से गेट करोगे, वेयर कहाँ पे, जहाँ पे यूजर नेम आपका इक्वल टू होगा किसके, जो भी वैल्यू आपने वहाँ से गेट की है, ठीक है। सिंपल आपने गेट किया नेम, तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको यूजर नेम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यूजर नेम ही गेट कर रहे हो वहाँ से। और डेटाबेस से क्या डिटेल गेट करनी है आपको, नेम। तो मतलब जहाँ पे ये वाला नेम आपने सेलेक्ट किया उसके सामने जो भी डिटेल होगी वो डिटेल गेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन एंड देन यहाँ पे मैं वाइल ऐड करूँगा, सॉरी वाइल नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल इफ ऐड करूँगा, इफ। और सबसे पहले इस क्वेरी को रन भी करना पड़ेगा, तो रन करूँगा मैं रिजल्ट सेट के थ्रू, रिजल्ट सेट REST इक्वल टू ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा मैं डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अगर गाइस आपको JDBC ठीक से नहीं समझ में आ रही है तो मैंने इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप लोग जाकर देखो, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे मिल जाएगा। 6 to 7 वीडियोज़ हैं, हिंदी में बने हुए नोट्स हैं, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन किया है, नोट्स तो इंग्लिश में बने हुए हैं पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग जाके इसको प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जॉब करोगे तो एटलीस्ट मोस्टली JDBC का यूज़ सब जगह होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ के अंदर आके कंडीशन चेक करूँगा REST डॉट नेक्स्ट, अगर इसके अंदर कोई डिटेल है देन वो डिटेल आके मेरी TF3 में ऐड हो जाए, डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे करूँगा। एंड देन रिजल्ट सेट से कौन सी वैल्यू गेट करनी है, गेट स्ट्रिंग यहाँ पे नेम, ठीक है, मतलब कि जो भी डेटाबेस में यहाँ पे नेम दिया हुआ है ये कॉलम का नेम है, ठीक है। और अब मैं गाइस इसको फाइनली एक बार रन करके देखता हूँ कि डिटेल रन हो रही है, मतलब सक्सेसफुल आ रही है वहाँ पे डिटेल्स या नहीं आते क्लिक करने पर।
तो जैसे मैं यहाँ पे राम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अब राम की वो डिटेल आने लगी, ऑटोमेटिक फैच होकर आती है। अभी तो मेरे पास एक ही एम्प्लॉय का डेटा है, अगर मान लो यहाँ पे 10 एम्प्लॉय होंगे तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसके नेम, उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जैसे मान लो आइटम में मैंने यहाँ पे दे दिया नींबू पानी। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका प्राइस रख देता हूँ सिंपल 20 रुपीज़। जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो डेटाबेस में जाना चाहिए, कैंसिल पर करूँ तो कैंसिल हो जाना चाहिए। उसके लिए सिंपल मेरे को आना पड़ेगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को वो डिटेल गेट करके रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले डिटेल गेट करता हूँ, स्ट्रिंग। सबसे पहली डिटेल आएगी मेरी आइटम आईडी, उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ वेरिएबल। ठीक है, TF1 से डेटा गेट करना है डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद गाइस मेरा यहाँ पे आएगा आइटम सोर्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका वेरिएबल का नाम देता हूँ सोर्स। ठीक है, ये डिटेल आएगी मेरी यहाँ पे CH1 से CH1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, बाकी की डिटेल मैं यहाँ पे हटा दूंगा ये। नेक्स्ट गाइस मेरा यहाँ पे आएगा, आप लोग देखोगे तो जो डिटेल आइटम का नेम, सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आइटम अंडरस्कोर नेम, और ये डिटेल आएगी मेरी यहाँ पे TF2 से। एंड उसके बाद आएगा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय का यूजर नेम भी मैं सिंपल गेट सेलेक्टेड आइटम से गेट करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ यूजर नेम, एंड वो आएगा मेरा यहाँ पे CH2 से डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एंड फिर है मेरा यहाँ पे लास्ट प्राइस। तो सिंपल यहाँ पे वेरिएबल का नेम लेता हूँ नेम, वो आएगा मेरा TF3 से गेट सिंपल टेक्स्ट, एंड देन लास्ट आएगा मेरा TF4 से जो रहेगा प्राइस। ठीक है, अब गाइस मैं यहाँ पे सिंपल चेक करूंगा, अगर कोई बटन पर क्लिक कर रहा है फर्स्ट वाले बटन पर E डॉट गेट सोर्स, अगर किसी ने क्लिक किया यहाँ पे बटन 1 पर, तो सेम चीज़ मेरे को फिर से करनी है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है और वो डिटेल डेटाबेस में जाके मतलब ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा एंड डेटाबेस से मैं कनेक्शन बनाऊंगा। सिंपल ये डिटेल मेरे को यहाँ से हटा देनी है, सिंपल मैं क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ पे आएगी, और ये बाकी चीज़ें सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, इंसर्ट इंटो, और डेटाबेस में जो टेबल रहेगी उसका नेम रहेगा आइटम। ये टेबल बनी हुई नहीं है, टेबल को बनाऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, वैल्यूज़, इसमें सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ मेरे को ऐड करनी है। सबसे पहला आएगा मेरा यहाँ पे आइटम की आईडी, उसके लिए वेरिएबल का नेम आईडी। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे वेरिएबल आएगा, सॉरी जो भी कॉलम रहेगा वो रहेगा सोर्स का, इसके अंदर सोर्स आएगा मेरा। एंड देन उसके बाद आएगा मेरा यहाँ पे आइटम नेम, एंड देन फिर मेरा आएगा यहाँ पे यूजर नेम, एंड देन फिर मेरा यहाँ पे आएगा नेम, एंड देन लास्ट में आएगा मेरा प्राइस। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस जो भी मेरी क्वेरी रहेगी इसको सिंपल मेरे को रन भी करना है, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू, obj डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और इसमें क्वेरी आएगी मेरी क्यू। ठीक है, अब गाइस जैसे ही क्वेरी अपडेट होगी तो हमें पता कैसे चला ये क्वेरी अपडेट हुई है नहीं हुई। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे इंट रिजल्ट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, लाइक ट्रू वैल्यू होगी तो 1 आएगी या 0 आएगी, तो बाद में मैं यहाँ पे चेक करूँगा। इफ रिजल्ट में अगर मेरा यहाँ पे 1 आया है तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। सिंपल मैं एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूँगा। मैसेज प्रिंट करने के लिए मैं जाऊँगा लास्ट वाली क्लास में, एक वो जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग बॉक्स वाली लाइन में यहाँ पे कॉपी करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे लाकर उसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल यहाँ पे लिखूंगा योर डिटेल सक्सेसफुली इंसर्टेड, या फिर आप लिख सकते हो आइटम डिटेल, आइटम्स डिटेल, आइटम डिटेल्स सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, उसके बाद आपका जो करंट फ्रेम रहेगा वो यहाँ से कट हो जाएगा, डॉट सेट विजिबल फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल रन नहीं हुई है, देन यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज देना है, प्लीज फिल ऑल द डिटेल वेरी केयरफुली, इस तरीके से आप लोग एक यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गाइस अगर किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया है यहाँ पे, तो सिंपल
मैं यहाँ पे आके एल सेट करता हूँ। अगर किसी ने सॉरी यहाँ पे एल से नहीं, मैं इफ में ही चेक कर लेता हूँ। इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है बटन 2 से, देन सिंपल मैं करूँगा इसको क्लोज, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट कोडिंग थी गाइस इस पूरे प्रोजेक्ट की। लास्ट में सबसे पहले मैं अब एक टेबल बनानी है जहाँ पे मैं सारी डिटेल ऐड करूँगा। तो मैं जाऊँगा अपने माई एसक्यूएल पे, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम है मेरा आइटम। सबसे पहले आइटम में मेरा आएगा यहाँ पे आइटम की आईडी, आइटम अंडरस्कोर आईडी और वेरकेर इसका टाइप रहेगा। यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 8 में दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे प्राइमरी की भी दे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे सोर्स आएगा, सोर्स के बाद नेम, फिर यूज़र नेम, और फिर उसके बाद इम्प्लॉय का नेम, एंड देन लास्ट में मेरा प्राइस आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा मेरी क्वेरी सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल देखता हूँ कितने टेबल हैं मेरे पास। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं। ठीक है, आप चेक करोगे तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का आईडी। लास्ट में जाके गाइस अब मैं यहाँ पे वो डिटेल ऐड करके दिखाता हूँ कि डेटाबेस में डिटेल ऐड हो रही है या अभी नहीं हो रही, कोई एरर तो वहाँ पे नहीं आ रही है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको ड्रिंक सेलेक्ट करता हूँ, नींबू पानी में ऐड करता हूँ। ड्रिंक में राम नाम का एम्प्लॉय डिटेल ऐड कर रहा है हमारे डेटाबेस में, 20 रुपीज़ उसका एक ड्रिंक का प्राइस है। ऐड आइटम पे जैसे मैंने क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे एक एरर आई, लाइक जावा लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखते हैं डिटेल कहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब ये जो एरर आ रही है, तो बस यहाँ पे देखोगे तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट फील्ड पे एरर आ रही है। मतलब एरर नहीं, वो एक वार्निंग दे रहा है क्योंकि सेम वेरिएबल को मैंने 2 बार डिफाइन कर दिया। लाइक यहाँ पे देखो तो जे टेक्स्ट फील्ड मैंने TF1 यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है, और सेम चीज मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी पब्लिक वेरिएबल एज बना दिया था उनको। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। लाइक मेरे पास वेरिएबल तो है ऑलरेडी बना हुआ, पर मैं उसको दोबारा डिफाइन यहाँ पे कर रहा था। ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगा सबसे पहले। देखिए छोटी छोटी एरर हो जाती हैं, बट आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने सिंपल ये जो यहाँ पे मैंने गेट की थी वैल्यूज, उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, एक बार चेक किया था ऐड करके कि वहाँ पे तो एरर नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको बाहर वापस से रिप्लेस करता हूँ, और मैंने आइटम को चेंज किया, आईडी को चेंज किया था आइटम आईडी। ठीक है, मतलब वेरिएबल का नेम। एक बार फिर से मैं रन करता हूँ यहाँ पे सिंपल, और इस बार देखते हैं, इस बार तो कोई एरर नहीं है, बट अब इस बार नहीं आनी चाहिए कोई एरर। ठीक है, नींबू पानी में ऐड करता हूँ यहाँ पे 20 रुपीज़, ऐड आइटम करूँगा तो अब देखो वो डिटेल सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी मेरे डेटाबेस में जाके। ठीक है, फाइनली मैं आके यहाँ पे चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ पे आइटम में ITM, देन यहाँ पे आप चेक करोगे तो वो डिटेल यहाँ पे आके मेरी डेटाबेस में भी ऐड हो गई। ठीक है, तो अभी मेरे पास गाइस यहाँ पे 2 टेबल हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के टेबल में हम लोग डेटा ऐड भी कर पा रहे हैं एम्प्लॉय का, और यहीं से हम लॉगिन भी कर पा रहे हैं। एंड देन जो ये एम्प्लॉय है, इसी वाले एम्प्लॉय ने, आप यहाँ पे देखो तो राम की आईडी थी, सेम नाम के एम्प्लॉय ने यहाँ पे एक आइटम भी ऐड किया हमारे रेस्टोरेंट में, इसका नेम है नींबू पानी, और उसका सोर्स लाइक क्या उसका रिसोर्सेज है वो ड्रिंक है। ठीक है, उसकी आईडी ये रही, उसका प्राइस है 20 रुपीज़। नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर बुक कैसे करते हैं या फिर एक होम पेज कैसे बनाते हैं, वो डिटेल्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। फिर तक गाइस आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है पूरे प्रोजेक्ट में, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। सभी चीज़ों को डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनको डाउनलोड कर लेना, और अपना प्रोजेक्ट प्लीज आप कंप्लीट कर लो। बाकी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएं, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और चैनल का लिंक ग्रुप में शेयर कर देना। अपने कॉलेज का जो ग्रुप होता है वहाँ पे सभी को पता चल जाएगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी चैनल पे। बहुत सारी चीजें गाइस, यहाँ पे मैंने HR इंटरव्यू की पूरी एक सीरीज बनाई हुई है। अगर आप लोगों को HR इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पे जाके सिंपल यहाँ पे आप सर्च करोगे तो HR इंटरव्यू आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। यहाँ पे देखो तो पूरे HR इंटरव्यू की एक सीरीज बनी हुई है। पूरा मैंने अपना यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कैसे इंटरव्यूज वगैरह दिए थे और मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था कंपनीज वगैरह में। तो प्लीज़ आप लोग इसको भी जाके रेफर कर लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद।